नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। चुनाव का कोई ठिकाना नहीं, अगले साल नहीं पहले भी हो सकता है चुनाव। ग्रामीण कार्य विभाग की योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम नीतीश का ये बड़ा बयान सामने आया। कहा कोई जरूरी नहीं कि अगले साल ही हो लोकसभा का चुनाव, कोई ठिकाना नहीं पहले ही हो जाए चुनाव। ये कहना है सीएम नीतीश कुमार का। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बड़ा बयान दिया है और इस बयान के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया है कि कोई जरूरी नहीं, कोई ठिकाना भी नहीं कि पहले ही चुनाव हो सकता है। इसकी भी चर्चा उनकी तरफ से की गई और साथ ही साथ कहा कि कोई जरूरी नहीं कि अगले साल ही हो लोकसभा का चुनाव। कि भाई आप तो कर दीजिएगा, अच्छी बात है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि और जल्दी करिए, जितना जल्दी करवा दीजिएगा उतना अच्छा है। समझ गए ना? कहा कि कौन चीज है, कब चुनाव होगा कोई जानता है जी? कोई जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा? कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए? इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए। समझ गए ना? हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इस सब चीज में जरा तेजी से काम कर दीजिए, हमको बड़ा अच्छा लगेगा। और देखिए, पटना से हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। शैलेंद्र, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि कोई ठिकाना नहीं, कभी भी चुनाव हो सकता है, पहले भी हो सकता है। और सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं कहा जाता, हर बयान का कुछ ना कुछ मायने जरूर होते हैं। तो इन बातों का क्या मायने निकाला जा सकता है? क्या सियासी गलियारों में किस तरह की चर्चाएं हो रही है? पूरी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए, एक नई बहस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छेड़ दी है चुनाव को लेकर के। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पहले भी चुनाव हो सकते हैं। पूरा जो सरकार का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को मुख्यमंत्री ने इस अंकित किया है। मतलब साफ है कि वो राजनीतिक तौर पर तो तैयार है ही चुनाव के लिए, सरकार के जो सिस्टम होते हैं उस सिस्टम को भी अलर्ट मोड में नीतीश कुमार ने रहने के लिए कह दिया है कि कभी भी चुनाव हो सकता है। इस पूरे मामले पर जो सियासत है वो हो रही है। बीजेपी के लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार चुनाव से डर क्यों रहे हैं, उनकी चिंता क्यों बढ़ गई है। लेकिन महागठबंधन के लोग इस बात को लेकर के वो कहीं न कहीं अशान्वित है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यदि इस तरीके की बात कही है तो कहीं न कहीं उन्हें कोई आभास जरूर हुआ होगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान के पीछे कई मायने भी हो सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी उस वक्त पहले चुनाव हुआ था और उसी सरकार में नीतीश कुमार मंत्री भी रहे थे। उस वक्त पहले चुनाव हुआ था। तो जो पुरानी बातें हैं उन बातों को नीतीश कुमार शायद याद कर रहे हो कि ऐसी संभावना है। एक और 23 तारीख को विपक्षी दलों की बैठक नीतीश कुमार ने बुलाई है। मतलब है कि राजनीतिक तौर पर वो चुनाव के लिए तैयार हैं, बीजेपी से दो हाथ के लिए तैयार हैं। और अब जो उनकी सरकार है, सरकार में जो लोग हैं, जो पूरा सिस्टम होता है, और कहीं ना कहीं उस सिस्टम चुनाव जब आचार संहिता लगता है तो वो सिस्टम काम नहीं कर पाता है। तो उसके पहले सरकार में रहते हुए जो तैयारियां की जाती हैं चुनाव में, उन तैयारियों को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो लोग हैं उन्हें सचेत किया है। और बिहार की सियासत में एक नई चर्चा, या कहा जाए कि देश की सियासत में उन्होंने एक नई चर्चा छेड़ दी है इस बात को लेकर के कि क्या लोकसभा के जो चुनाव हैं वो समय से पहले कराए जाएंगे। इसके पहले भी नीतीश कुमार ने कुछ समय पहले इस बात की चर्चा की थी। विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस वक्त भी उन्होंने इस बात की चर्चा की थी कि विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव, दोनों चुनाव एक साथ हो या फिर लोकसभा का चुनाव समय से पहले हो। लेकिन अभी जिस तरीके से तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी चुनावी रणनीति में लगी हुई है, खास करके बिहार की यदि हम बात कर लें तो बिहार में तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो मिशन 2024 में वो लोग लगे हुए हैं। उन सभी पार्टियों का एक ही निशाना है कि किसी भी तरीके से वो 2024 की जो लड़ाई है उसमें विजय हासिल हो। और इस बीच नीतीश कुमार सामने आते हैं और उन्होंने एक सरकारी कार्यक्रम में यह बात कही है। कोई राजनीतिक कार्यक्रम वो नहीं था जिसमें नीतीश कुमार ने यह बातों को कहा है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में कोई विचार या फिर उन्हें कहीं ना कहीं से इस बात को लेकर के वो आशंकित हैं कि पहले चुनाव हो सकता है। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार अपने लोगों को, अपने सहयोगियों को यह बता रहे हैं कि आप चुनाव के लिए बिल्कुल
पूरी तरह तैयार हो जाइए, किसी भी वक्त चुनाव वाकई शैलेंद्र, किसी न किसी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सांकेतिक भाषा में ही लेकिन स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि आने वाले वक्त में कुछ न कुछ नया हो सकता है, कुछ बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। देखिए, समय से पहले लोकसभा चुनाव होने के नीतीश के बयान पर अब सियासत भी काफी तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार चुनाव से डरे हुए हैं, उन्हें जनता से घबराहट हो रही है। बीजेपी ने कहा है कि चुनाव समय पर ही होगा, तो आरजेडी ने नीतीश के बयान का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री जी, आप इतना डरे हुए हैं क्यों चुनाव से? आपको जनता से इतनी घबराहट क्यों है, डर क्यों है? आप घबराइए मत। निर्वाचन आयोग समय पर ही चुनाव कराएगी। वो आपके हिसाब से नहीं चलती है, वो देश में एक संविधान के प्रक्रिया के तहत चलती है। और आप इतने व्याकुल और डरे हुए हैं कि आप बार बार कहते हैं कि समय से पहले चुनाव हो जाएगा। घबराइए नहीं। ये बिहार में जैसे आप सियासी फ्रॉडिज्म से सरकार चला रहे हैं, वैसे नहीं होगी। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ठीक ही कहा कि भाजपा भयभीत है, कभी भी इस देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा करवा सकती है समय से पहले, क्योंकि भाजपा इतनी डरी हुई है। डरना भी चाहिए। महंगाई, लाचारी, बेबसी, बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रहा है। असंवैधानिक संस्थाओं का किस कदर दुरुपयोग हो रहा है, देश देख ही रहा है। और देखिए, हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर उनका रुख करते हैं। शैलेंद्र, ये बताइए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये तो कह दिया है कि समय से पहले भी चुनाव हो जाए, इस बात का कोई ठौर ठिकाना नहीं कि चुनाव कब होंगे, लेकिन आप क्या हमारे दर्शकों को इस बात की जानकारी दे सकते हैं कि किन परिस्थितियों में ऐसा होता है कि जब चुनाव पहले भी किए जा सकते हैं, पहले भी कराए जा सकते हैं, और वो भी लोकसभा के चुनाव? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये जो बयान है, इस बयान के बाद चर्चा जो भी हो, लेकिन जो चुनाव का जो समय है, एक तो अपने समय पर जो चुनाव निर्धारित होता है उस समय में चुनाव हो, लेकिन सरकार यदि चाहे कि चुनाव पहले कराया जाए तो ये संभव है। और ये पहले भी हो चुका है। जब नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब मंत्री थे, उस वक्त उनकी सरकार थी, उस समय भी समय से काफी पहले चुनाव उन्होंने कराया था। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को देख करके ही यह बातें सामने आई, और इन चीजों को देख करके ही नीतीश कुमार का यह बयान भी सामने आ रहा है कि समय से पहले चुनाव हो सकता है और हमें इसके लिए तैयार रहनी चाहिए। बीजेपी इस पूरे मामले पर हमलावर है, लेकिन महागठबंधन के लोग इस बात को लेकर सशंकित हैं कि क्या नीतीश कुमार जो बयान दे रहे हैं, नीतीश कुमार जो कह रहे हैं, उसके पीछे की सच्चाई क्या है। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई केंद्र सरकार या इसको लेकर के कोई पहल कर सकती है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर कोई पहल कर सकते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन जो शंका नीतीश कुमार ने जाहिर की है, उस पर यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यह एक बड़ी कवायद होगी बिहार में, बिहार की सियासत के लिए। जिस तरीके से पूरी जो सियासत है वो केंद्रित है 2024 लोकसभा के चुनाव पर, और 2024 लोकसभा में कैसे जीत हो, तमाम पार्टियां इसी जुगाड़ में लगी है। भाजपा हो, महागठबंधन हो, एनडीए हो, तमाम लोग, जीतन राम मांझी का जाना, या फिर 23 तारीख की बिहार में एक बड़ी बैठक, और उस तरीके से जैसे जैसे चीजें सामने आ रही है, नीतीश कुमार का आज का यह बयान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं देख लीजिए, आज जो नीतीश कुमार ने बयान दिया है, इस बात की चर्चा होने की उम्मीद 23 तारीख की बैठक में भी हो सकती है। 23 की बैठक में भी तमाम जो विपक्षी दल के नेता जो बिहार आएंगे अलग अलग राज्यों से, उनसे भी नीतीश कुमार इस बात की चर्चा कर सकते हैं, या फिर उन्हें पहले ही यह मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है कि आप लोग भी अपने अपने राज्यों में अपने तरीके से तैयार रहिए कि इस तरीके से वाकई शैलेंद्र तैयारी पूरी की जा रही है। और कहा भी जाता है कि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल होता है, और इन संभावनाओं के तहत क्या कुछ बदलाव होंगे, क्या जो बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कही गई है वो वाकई सच होगी या नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त इस बयान को लेकर सियासी गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है, और उसके बाद जीतन राम मांझी ने ऐलान किया है कि 18 जून को कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लेंगे कि आगे क्या करना है।
मंगलवार को नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने हलचल मचा दी। अब जीतन राम मांझी का कहना है कि 18 जून को कार्यकारिणी की बैठक में वो फैसला लेंगे कि क्या करना है। मिल करके नीतीश कुमार को कहा ऐसी ऐसी बात है, आप इसको जरा देखिए, नहीं तो फिर हम लोगों के सामने दिक्कत होगी। उन्होंने नहीं माना और कह दिया सीधे कि भाई आप पार्टी में आ जाओ और नहीं तो बाहर चले जाओ। तो फिर हम कोर कमेटी की बैठक बुलाया। कोर कमेटी की बैठक में सारे लोगों ने कहा कि नहीं, एकदम हम लोगों को बाहर जाना ही उचित है। तब फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया। मांझी के सियासी दांव पर जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ने कटाक्ष किया। श्रवण कुमार ने कहा कि जाने वालों को कौन रोक सकता है, लेकिन ये मांग के चलिए कि जितनी इज्जत नीतीश कुमार ने उनको दी उतनी कहीं नहीं मिलेगी। किसी को जाने का मन है तो कोई उसको रोक नहीं सकता। उनको जाने का मन होगा, हटने का मन होगा। मांझी के कदम से बीजेपी नेता खुश हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि बीजेपी सबका साथ सबके विकास की बात कहती है। तो क्या आप लोग अपने साथ रखेंगे, अपना कुनबा मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मानती है सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। जीतन राम मांझी ने फिलहाल पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और इसके बाद ये कयासबाजी तेज हो गई थी कि क्या मांझी एनडीए में जाने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो इस सीएम नीतीश के लिए झटका माना जाएगा, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, दूसरी तरफ उनके सहयोगी उनका साथ छोड़कर भाग रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मंत्री संतोष सुमन के नीतीश कैबिनेट के इस्तीफे के बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी नालंदा पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने ब्यास सर्किट हाउस में कई मुद्दों पर दिल खोलकर अपनी बात रखी है। मांझी ने कहा है कि उन पर जेडीयू में विलय करने के लिए भारी दबाव था, बार बार फैसले का दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं की राय ली, जिसके बाद मांझी ने कहा कि वो नीतीश कुमार की सभी बातें मानने के लिए तैयार थे, लेकिन अपनी पार्टी का विलय नहीं कर सकते थे। मांझी नीतीश कुमार के इस व्यवहार से भी दुखी थे कि वे हर काम के लिए विजय चौधरी से बात करने के लिए कहते थे। इन सब के बावजूद जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, लेकिन विपक्षी दलों में उनके नाम पर सहमति बनेगी तभी तो आगे कोई बात होगी। राजनीति में एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। आज तक यही नीतीश कुमार कहते थे, जब 2015 में पार्टी बनाए थे तो कहेंगे जीतन मांझी के पास पैसा नहीं है, पार्टी चलाना खेल है क्या। लेकिन 2015 से आज 2023 में हमारी पार्टी चल नहीं रही है, दौड़ रही है और आज 4 विधायक और एमएलसी भी। तो बिना पैसे के भी राजनीति होती है। एक एक्सपेरिमेंट हम दिखला रहे हैं बिहार। किसी के साथ नहीं जाएंगे, चुनाव भी अकेले लड़ेंगे। अब वो तो वही बात 18 को हम इसके बाद चर्चा करें। पहले भी कहते रहे हैं, आज अभी भी आपसे कहा कि 20 वर्ष तक बिहार का मुख्यमंत्री पद चलाना, और मैं कह सकता हूं कि ईमानदारी से इन्होंने चलाया है। तो इनमें तो प्रधानमंत्री का सारा गुण है, लेकिन सवाल ये है कि लोग इस लायक इनको समझेगा तब ना, जिसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास बहुत अच्छा प्रयास मैं मानता हूँ। 23 तारीख को मीटिंग हो रही है, सब लोग आवे, लोग मानेगा तब ना। अब तो अपने कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, और इनके लोग भी कहने लग गए हैं कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। हम भी कहते हैं कि अच्छी बात है, कोई अपने को कहेगा कि हम प्रधानमंत्री का ये हैं तो लोग मानेगा। अब जो तय होगा, अगर लोग मान जाएगा तो मान जाएगा। रही बात अब हम कौन हैं, 3 में हैं कि 13 में, जब हम ना जनता दल यूनाइटेड में हैं और ना महागठबंधन में हैं, तो हम क्या कहेंगे नीतीश जी के बारे में। हमको तो बहुत फेवर हम करेंगे तो हम चुप रहेंगे कि विजय चौधरी ही सारी बात हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर से संबंधित करेंगे। इवन हम भी जब मिलना चाहते थे माननीय मुख्यमंत्री से, तो होता था कि आप बात कर लीजिए विजय कुमार चौधरी जी से। हम बहुत इंसिस्ट करते थे कि भाई अभी क्या बात है कि विजय चौधरी से बात करें, आपसे हम बात करना चाहते हैं। तो जब हम भेंट करने जाते थे तो वहाँ विजय चौधरी भी जरूर रहते थे। इस चीज़ को हम लोग बुरा मानते थे। तो खैर हम फिर विजय चौधरी से बात किया
कि भाई हमारे लोग तैयार नहीं हैं मर्जर के लिए। बात होने लगी तो सीधे हमने यही कहा कि भाई हम कोर कमेटी की बैठक बुलाए हुए थे और अपने बहुत से साथियों से दूरभाष पर संपर्क किया। हमारा कार्यकर्ता कोई भी तैयार मर्जर के पक्ष में नहीं है। मर्जर के अलावे जो बात कही है हम मानने को तैयार हैं, लेकिन मर्ज नहीं करेंगे।